हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ यू कैसे हैं आप लोग केवो ना जो मनक्काम खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में, जिनका फीस आज से बहुत दिन पहले जमा हुआ, लेकिन इतनी व्यस्तता रहती है। मैं 2 लोगों का वीडियो बनाता हूं, आप 10 लोग फीस जमा कर देते हो। कहां से मैं उसको रिकवर कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं, थोड़ा लेट जल्दी जैसे भी हो आप लोगों को मिलता रहे कंटेंट। कुंडली आपके सामने में लगी ही हुई है। डेट ऑफ बर्थ जो है सो 8 नवंबर 1967 का है। शाम को 6:20 राजगढ़ का इनका जन्म है। क्या कैसे होगा जिंदगी में, कब, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे का भविष्य कैसा रहेगा। मित्रों, सबसे पहले आप लिख लो, जिनकी कुंडली है वो लिख लें कि आपकी लग्न जो है सो वृषभ है और राशि आपकी मकर है। आगे अब मैं जैसा लिखाता हूं ऐसा पहले आप लिखते चले और फिर बाद में जब फलादेश बताऊंगा तो वो फलादेश आप पर में समझ में आएगा और लागू होगा। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेके 14/5/1973 तक 14/5/1973 तक चंद्रमा की महादशा रही। उसके बाद 14/5/1973 से 14/5/1980 तक मंगल की महादशा और 14/5/1980 से 14/5/1998 तक राहु की महादशा और 14/5/1998 से लेके 14/5/2014 तक गुरु की महादशा रही। 14/5/2014 से लेके 14/5/2033 तक शनि की महादशा और 14/5/2033 से 14/5/2050 तक बुध की महादशा रही। अब इससे जाना आगे उचित भी नहीं है और मेरी कुंडली आगे बढ़ भी नहीं रही है। मेरा जो ज्योतिष का ज्ञान है वो कह रहा है कि अब रुक जाओ, इससे आगे जाना भी उचित नहीं है। पेज पलट दो, दूसरे पेज में लिखो कि 14/5/2014 से लेके 17/5/2017 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 17/5/2017 से लेके 26 जनवरी 2020 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 26 जनवरी 2020 से लेके 5 मार्च 2021 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 5 मार्च 2021 से लेके 5/5/2024 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 5/5/2024 से लेके 17/4/2025 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 17/4/2025 से लेके 17/11/2026 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 17/11/2026 से 26/12/2027 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 26/12/2027 से 2/11/2030 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा और 2/11/2030 से लेके 14/5/2033 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। आगे लिखो, आगे आप लिखो 14/5/2033 से लेके 14/5/2033 से लेके 11/10/2035 तक बुध के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 11/10/2035 से लेके 8/10/2036 तक बुध के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 8/10/2036 से 8/8/2039 तक
बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 8/8/2039 से 14/6/2040 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 14/6/2040 से 14/11/2041 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 14/11/2041 से 11/11/2042 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 11/11/2042 से 30/5/2045 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा। मूल रूप से कुंडली तो आपकी यही खत्म हो रही है, जिंदगी जीवन लीला भी शायद यही 42 से 45 के बीच में शायद खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी ईश्वरी कृपा मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। 30/5/2045 से 5/9/2047 तक बुध में गुरु और 5/9/2047 से 14/5/2050 तक बुध में शनि की अंतर्दशा। अब मैं फलादेश आपको बताता हूं कि आपको किस समय में कौन सा ग्रह क्या फल देगा। मैंने ये बता दिया आपको कि किस ग्रह का समय आपके कुंडली में कब कब है। अब ये बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए क्या क्या फल दे सकता है, उस समय में आप अपना मैच करके देख लो। सूर्य से फलादेश शुरू करता हूं। सूर्य इस कुंडली में एक समग्रह है, लेकिन छठे भाव में बैठने के कारण ये एक मारक ग्रह हो गया। सूर्य की जब जब महादशा और अंतर्दशा आएगी और ऊपर से नीच का भी हो गया छठे भाव में, वैसे तो कहते हैं नीच भंग राजयोग, लेकिन नीच भंग राजयोग उतना अप्लीकेबल नहीं है। 90-95%, 99% तक ये फेल ही है। इसलिए मैं आपको इसका निगेटिव रिजल्ट बताने जा रहा हूं। सूर्य का जब जब समय आएगा आपको दुश्मन ज्यादा परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, रोग परेशान करेंगे, चिंता परेशान करेगी, भगवान ना करे कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा का योग भी बन सकता है। इसलिए सावधान। अपयश कलंक लगने का योग, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बनेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा होगा, धनहानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, और सूर्य के समय में सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ परेशानी, अनएक्सपेक्टेड लॉस का भी योग रहेगा, और मां को भी हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि केस मुकदमा हो ही जाए, लेकिन ऐसा योग है, इसलिए सावधानी के साथ अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ही सूर्य के समय में चलना है। सूर्य के बाद चंद्रमा। चंद्रमा इस कुंडली में एक मिला जुला करके ठीक ठाक चलने वाला ग्रह है। वैसे इसको खराब ही माना जाएगा, क्योंकि वृषभ लग्न के कुंडली में जो है सो चंद्रमा एक मारक ग्रह के तौर पर में जाना जाता है। चंद्रमा का जब जब समय आपके जिंदगी में आएगा तो आप ये मान करके चलो कि भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिलेगा, धर्म का पालन करने की कोशिश करोगे, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर में खड़े नहीं उतर पाओगे, तीर्थ यात्रा वगैरह बहुत बढ़िया नहीं कर पाओगे, यश में कमी, ससुराल से आपको लाभ कम मिलेगा, सन्यासी संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी कम प्राप्त होगा, और सपने भी जो है आपके पूरे करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, शिक्षा का भी पूर्ण लाभ नहीं ले पाओगे। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन के साथ टेंशन तनाव, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना। अगर छोटा भाई बहन नहीं होगा तो छोटे भाई बहन समान अथवा जूनियर्स से लाभ आपको कम मिलेगा। माता के लिए विकट समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान किया जाना, गले से संबंधित अथवा नाक से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी जो है आपको वो परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। चंद्रमा के समय में आपको चंद्रमा के अनुष्ठान का आयोजन करना चाहिए, चंद्रमा के मंत्र का जाप करवाना चाहिए, अथवा अगर सक्षम ना हो तो संकल्प करके चंद्रमा के मंत्र का खुद ही जाप करना चाहिए। सूर्य के समय में भी अगर सक्षम ना हो तो सूर्य के मंत्र का संकल्प करवा के खुद ही जाप करना चाहिए।
सूर्य के लिए जिंदगी में कभी भी आप माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण कर सकते। चंद्रमा के लिए कभी भी मोती धारण नहीं कर सकते, नहीं तो आपके लिए तबाही का कारण बन जाएगा। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल जो है सो इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मंगल भी उतना ज्यादा पॉजिटिव ग्रह नहीं है। मंगल भी इस कुंडली में इतना पॉजिटिव ग्रह नहीं है। मंगल जो है सो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो मंगल का समय भी जो है आपके लिए जब जब बीता होगा और बीतेगा, आगे भी अंतर्दशा वगैरह जब जब आएगी, तो आपको अपने काम में रुकावट का योग विशेष तौर पर में देखने को मिलेगा। जिस काम को भी करने की कोशिश करोगे उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। अचानक से धन हानि भी हो सकती है, रैंडम लॉस हो सकता है, दुर्घटना वगैरह का भी छोटा मोटा योग बन सकता है। जरूरी नहीं है कि भगवान की कृपा होगी तो नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अब एक्सीडेंट हो ही जाए, लेकिन भगवान की कृपा पर में सब कुछ अंत में डिपेंड करता है। आपके द्वारा, आपके पत्नी के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा, आपके पति के द्वारा, घर के लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा जो काम किया जाता है धर्म कर्म का, उसका भी प्रभाव आप पर में पड़ता है। तो इससे संबंधित परेशानी देगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव, एकादश भाव पर में अष्टम भाव से, तो आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी। अगर बड़े भाई बहन होंगे तो उनसे लाभ लेने में परेशानी, सीनियर्स के सपोर्ट में परेशानी, पुत्र वधू दामाद के सुख में कमी। और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो वाणी में दोष, टेंशन तनाव का योग, भगवान ना करे नहीं तो पहला विवाह टूटने का भी योग, चाहे पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव का भी प्रबल योग, और धन धान्य संपत्ति जमा होने में भी परेशानी का मंगल के समय में योग, पड़ोसी के साथ टेंशन का योग, वाणी में दोष का भी योग जो है बन जाएगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में, तो मेहनत परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगा, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, छुपे हुए दुश्मन के द्वारा परेशानी, गले नाक से संबंधित परेशानी का भी योग बनेगा। तो मंगल के लिए जो है, मंगल के समय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला कम से कम दैनिक रूप से जाप करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। आप मूंगा नाम का रत्न भी जिंदगी में कभी भी धारण नहीं कर सकते। बुध जो है आपके कुंडली के दूसरे भाव के साथ साथ पंचम भाव के मालिक हैं, लेकिन छठे भाव में बैठे हुए हैं, जिसकी जिंदगी आपकी बड़ी संघर्ष से भरी हुई लग रही है। स्ट्रगल जिंदगी में ज्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे तो। अब देख लो कि बुध भी जो है छठे भाव में बैठा हुआ है। हिंदुस्तान से बाहर के लिए ये कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए थोड़ा सा परेशानी का जो है कारण बन सकता है। बुध का भी जब जब समय जिंदगी में आएगा, महादशा अंतरदशा, तो ये आपको हेल्थ वाइज इशू का योग, परेशानी का योग, चिंता का योग, रोग का योग, कर्ज वगैरह लेने का योग, कलंक वगैरह का भी योग, छोटा मोटा अगर केस फौजदारी चल रहा हो तो उसमें भी परेशानी का योग, शोक और दुख का योग। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा का योग, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी का योग, अस्पताल के खर्चा एक्टिवेट होने का योग, आंख से संबंधित परेशानी का योग। और ये जो बुध है आपके कुंडली में द्वितीय भाव का भी मालिक है, तो बैंक बैलेंस करने में भी परेशानी का योग, वाणी में भी दोष का योग, पड़ोसी से भी टेंशन का योग, और परिवार में भी कुछ न कुछ कला का योग जो है सो बनाएगा। तो बुध के समय में भी दैनिक रूप से ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, संकल्प करवा के। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली के पंचम भाव, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति इस कुंडली में 50% बढ़िया तो 50% खराब रिजल्ट देने वाले ग्रह है। बढ़िया यह है कि बृहस्पति के समय में आपको लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, पैसा प्राप्त होगा, सीनियर्स का कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, पुत्र वधू दामाद का कुछ सुख मिल जाएगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन इन सब में लफड़ा टेंशन का भी योग बनेगा, माता के हेल्थ में परेशानी का भी योग बनेगा,
पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो काम में रुकावट और बाधा का भी योग बनेगा। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में तो पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव का भी योग बनेगा। काम धंधा कुछ स्लो चलने का योग बनेगा। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज्यादा होने का योग बनेगा। तो बृहस्पति के समय में भी जो है आप ये कहोगे कि पंडित जी कमाता तो बहुत हूँ लेकिन सब खर्चा ही हो जाता है, बचत नहीं हो पाता है। तो बृहस्पति का ये परिणाम है आपके कुंडली। तो बृहस्पति के लिए जो है बृहस्पति के समय में कम से कम दैनिक रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, नहीं तो आपको परेशानी का ये कारण हो जाएगा। लेकिन संकल्प करवा के शुक्र जो है नीच का बैठा हुआ है कुंडली में। शुक्र भी जो है सो बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं है। शुक्र के कारण जो है संतान से सुख में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से धन लाभ का योग, यश में कमी का योग, चाहने वालों की संख्या में परेशानी कमी का योग, धर्म कर्म का काम करने में परेशानी का योग। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय कम मिलना, लाभ कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति कम होना, मनोकामनाओं की पूर्ति कम होना, बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो उनसे लाभ कम मिलना, पुत्र दामाद का सुख कम प्राप्ति का योग शुक्र के समय में बनेगा। शुक्र के समय में ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना शुरू कर देंगे, संकल्प करवा के आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि जो है इस कुंडली में सबसे बढ़िया और सबसे मजबूत ग्रह है। शनि का जब जब समय जिंदगी में आएगा, महादशा अंतरदशा जब जब चलेंगे जिंदगी में, जब जब कि अभी चल रहा है शनि का समय आपकी जिंदगी में, तो शनि जो है सो पैसा बहुत देगा आपको। 13 डिग्री पर में है, आय में वृद्धि करेगा, लाभ दिलवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएगा, इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएगा, पुत्र दामाद का सुख भी दिलवाएगा। तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर में तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, रंग रूप में भी वृद्धि होगी, ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल भी शरीर में एहसास होगा, दिमाग भी सही तरीके से काम करेगा, लेकिन मन चंचल रहेगा, कुछ मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी रहोगे, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव में संतान का भी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, विद्या और बुद्धि का भी सपोर्ट मिलेगा, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का पालन करोगे, मंगल कार्य करोगे, यश में वृद्धि होगी, ननिहाल से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। और शनि की दसम दृष्टि 8, 9, 10 अष्टम भाव पर में विदेश से भी कुछ धन लाभ का योग बनेगा, और अचानक से भी कुछ जो है सो लाभ का आपके लिए शनि योग बनाएगा। शनि नवम भाव के भी मालिक हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, ऋषि मुनि संत महात्मा का आशीर्वाद भी प्राप्ति होगा। शनि का समय आपके लिए बढ़िया है, लेकिन वो शनि है, तो शनि के लिए मंत्र का जाप आपके लिए अनिवार्य है, तभी जाकर के पूरा बढ़िया रिजल्ट आप ले पाओगे। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से संकल्प करवा के जाप आपके लिए बढ़िया रहे। शनि के बाद जो है सो राहु आपके लिए बहुत ही खराब है। राहु का जब जब समय आएगा, धनहानि का प्रबल योग, अस्पताल के खर्चा का योग, शैया सुख में कमी का योग, आंख से संबंधित परेशानी, पंचम भाव जो है पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी, अनएक्सपेक्टेड लॉस, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी, आंख से संबंधित परेशानी, पांव में चोट लगना। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन से परेशानी, चिंता का योग, रोग से संबंधित परेशानी, कर्ज केस मुकदमा का भी कुछ परेशानी हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, कलंक लगने का योग बनेगा, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। राहु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में तो अचानक से जो है धन लाभ का नहीं धन हानि का योग बनेगा, काम में रुकावट का योग बनेगा, विदेश यात्रा का भी कुछ योग बन जाएगा। तो राहु भी आपके लिए अच्छा नहीं है। केतु भी जो है कुछ इसी प्रकार से है। केतु का जब जब समय आएगा दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू, पेट से संबंधित परेशानी, पंचम दृष्टि पिता के घर पर में तो पिता को भी परेशानी, सरकार से परेशानी, काम धंधा बहुत बढ़िया ना चलना, मानसिक रूप से डिस्टर्ब, अशांति का योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होना, आंख से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी। और नवम दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर में तो
पैसा जमा करने में परेशानी, परिवार से जो है लाभ लेने में परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव और वाणी में भी दोष का योग बन जाएगा। तो केतु के लिए भी जो है सो आप मंत्र का ही सहारा लेंगे, रत्न का धारण नहीं करेंगे। रत्न केवल आप जिंदगी में आप कोई भी रत्न नहीं धारण कर सकते, किसी भी रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। एक शनि का ही आप धारण कर सकते थे, जिसकी जरूरत ही नहीं है। बाकी कोई भी रत्न आपको धारण नहीं करना है, नहीं तो वो तबाही मचा देगा। शनि के महादशा में अभी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र नीच का है, बढ़िया फल नहीं है। अगर आप सक्षम हो तो शनि का तो नहीं, लेकिन शुक्र का अनुष्ठान करवा लो, जाप करवा लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जाप करवाओगे तो शुक्र के लिए जो है सो आपको 64,000 जाप 6400 हवन करवाना पड़ेगा। और अगर नहीं सक्षम हो, उसमें खर्चा बढ़िया आ जाएगा। अगर नहीं सक्षम हो तो संकल्प करवा के दैनिक रूप से जो है सो ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ये आपके लिए जरूरी है। यही अगर कर लोगे तो आपका काम इतना पर में ही हो जाएगा। बाकी अंगूठी आपको कोई भी नहीं पहननी है। लेकिन एक चीज तो आपके कुंडली से साफ हो गई कि जिंदगी आपका बड़ा संघर्षमय है। वैसे अभी शनि का समय चल रहा है, लाभ आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन शुक्र की अंतर्दशा है तो समय खराब है थोड़ा सा। तो यही थी आपकी कुंडली। निराश होने की आवश्यकता नहीं है और संघर्ष में जिंदगी ही संघर्ष है, इसलिए संघर्ष में बीतेगा और बीता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ चुके होंगे किस ग्रह का समय में कौन सा रिजल्ट मिलेगा और किस चीज से संभल के रहना है, क्या कैसे। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।